Sir, what country are you from? You don't answer for this fine. You don't have to answer questions. एकदम सच्ची न्यूज दे रहा हूं दोस्तों। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये 3 देश से आने वाले इंडियन पर अचानक भारत सरकार 10 लाख का जुर्माना लगा रही है, 10 लाख का फाइन लगा रही है। आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री से देख रहे हो इस वीडियो को तो जरूर देखें, शायद अगला नंबर आपका भी आ सकता है, क्योंकि ये जो मैं 3 देश का नाम बताने वाला हूँ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय जॉब करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को घटना घटा है और गवर्नमेंट ने अपडेट भी जारी करके बता दिया। तो कुछ रूल को आपको समझना पड़ेगा और बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। एक प्रवासी होने के नाते इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे ताकि हर एक लोगों तक इस तरह का इंफॉर्मेशन मिले, इस तरह की जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। उससे पहले दूसरा जो अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूं, क्योंकि इस टाइम जो सूरत हाल गल्फ कंट्री में है वो बखूबी आपको पता है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि अभी की स्थिति क्या है, अभी क्या मैं दुबई से ट्रैवल कर सकता हूं या ओमान से ट्रैवल कर सकता, कुवैत से, बहरीन से, सऊदी से, इस जगह से क्या इंडिया में ट्रैवल कर सकता हूं। और बेसिकली सिर्फ खाड़ी देश में ही ये प्रॉब्लम नहीं चल रहा, यूरोप कंट्री से आने वाले या फिर यूरोप कंट्री जाने वाले को भी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि टिकट का जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ गया है। एक तो फ्यूल की वजह से आपको पता है कि पेट्रोल, डीजल और ये सब जो प्रॉब्लम एलपीजी वगैरह का अभी मार्केट में कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से जो टिकट का जो प्राइस है फ्लाइट कंपनी वो बढ़ा चुकी है। दूसरा, जो भी इंडिया से फ्लाइट जाती थी पहले दुबई जाती थी, दुबई से बाद में दूसरी कंट्री में वहाँ पर फ्यूल भरती थी, उसके बाद दूसरी कंट्री में जाती थी। लेकिन दुबई एयरपोर्ट आपको पता है कि कभी चालू हो रहा है, कभी बंद हो रहा है। 2 दिन पहले भी एक अटैक हुआ, कल भी एक अटैक हुआ। तो इस तरह से प्रॉब्लम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति है, आज की स्थिति मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप भी अगर खाड़ी देश में जाने वाले हो, इंडिया आए हो छुट्टी, उसके बाद वापस जाने वाले हो, तो अभी थोड़ा टाइम आप इंतजार करो तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ एयरपोर्ट पर सब नॉर्मल है और फिर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि आपको वहाँ पे फ्लाइट कैंसिल हो गई है या फ्लाइट अभी जा ही नहीं रही है। तो प्रेजेंट टाइम में आप आने वाले हो या फिर जाने वाले हो तो थोड़ा इंतजार कर लो, वेट करके ही ट्रैवल करो, आपके लिए बेहतर होगा। और बहुत सारे एयरपोर्ट पे भारत सरकार ऑलरेडी फ्लाइट भेज चुकी है। फ्लाइट भेजने का कारण, जैसे दुबई में बहुत सारे प्रवासी जो यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाते थे, जॉब सर्च करने के लिए जाते थे, या फिर और भी जैसे सऊदी अरबिया के अंदर भी बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम भाई जो उम्रा वीज़ा पे जाते थे, हज के वीज़े पे जाते थे, वहाँ पे जाकर फंस गए थे। कतर में भी बहुत सारे भारतीय फंसे थे। तो खाड़ी के लगभग सारे देश में भारत सरकार ने फ्लाइट भेजा था। जो प्रवासी वहाँ पे यानी फंसे हुए थे, यानी आने वाले थे, उसके बाद अचानक जो एयर स्पेस जो है गल्फ कंट्री बंद कर दिया था, इस वजह से लोग आ नहीं पाए थे। जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको तो अभी प्रवासियों को नहीं निकाला जा रहा, लेकिन जो प्रवासी वहाँ पे फंस चुके थे, जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे गए थे, घूमने गए थे, या फिर जो छुट्टी काटने के लिए इंडिया आ रहे थे, एयरपोर्ट पे ही फंस गए, उनको भारत सरकार ने बहुत सारे लगभग 67,000 इंडियन को वापस लेकर आई है और लगातार ये ऑपरेशन चल ही रही है। लेकिन जो प्रवासी हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ खाड़ी देश में काम कर रहे हैं, उन पर भी भारत सरकार नज़र बनाई रखी है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो फिर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। क्योंकि थोड़ा दिन पहले आप लोग देखा होगा कि कुवैत में भी इसी तरह का मामले आए थे, लेकिन कुवैत से भारत सरकार ने लगभग 8 लाख इंडियन को वापस बुला ली थी लार्ज लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहा था कि भारत का जो रिश्ता है हर कंट्री के साथ अच्छा है, कभी भी प्रॉब्लम होता है तो यूथ के बीच में भी अपने नागरिकों को अपने कंट्री में बुला लेती है। इसके लिए आपको तो तारीफ करना बनता है कि जो भारतीय नीति है, यानी जो विदेशी नीति है भारतीयों का, और अभी प्रेजेंट टाइम में वो अच्छा चल रहा है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर ये 3 देश से, इसलिए 3 देश से मैं नाम बताया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रवासी है इन्हीं 3 देश में रहते हैं। लेकिन जितने भी प्रवासी, लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय सिर्फ अदर कंट्री में काम करते हैं, लेकिन सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है, सिर्फ ये 3 देशों पर लागू नहीं होता है। लेकिन हम इसलिए बताया आपको कि सबसे ज़्यादा जो इंडियन है इन्हीं 3 देश में रहते हैं। पहले नंबर पर जो है यूएस के अंदर रहते हैं 5.3
2.3 मिलियन यानी 53 लाख भारतीय सिर्फ यूएस के अंदर रहते हैं। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रहते हैं जो 4.3 मिलियन भारतीय यानी 43 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो नाम आता है सऊदी अरबिया का, यानी 2.7 मिलियन भारतीय सऊदी के अंदर रहते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये 3 देशों का जो प्रवासी सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बाकी जितने भी देश में रह रहे हो, आप खाड़ी के किसी भी देश में रह रहे हो, यूरोपियन किसी भी कंट्री में रह रहे हो, सारे कंट्री के रहने वाले इंडियन पर ये नियम लागू होता है। और ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपको 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया। ध्यान से सुनना, ये ना सोचना कि मैं कोई गलत जानकारी दे रहा हूँ, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ रियलिटी के बेस पे दे रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर यूएई के अंदर रह रहे हो बेसिकली, या फिर ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, कहीं पर भी, तो वहाँ पे एक आप एनआरआई अकाउंट ओपन कराते हो। यानी अगर आपका अकाउंट वहाँ पे जॉब करते हो तो वहाँ से ही कोई भी एक्सचेंज से, कोई भी बैंक से आप इंडियन बैंक में एनआरआई अकाउंट ओपन करा लेते हो। तो उस पर क्या होता है कि भारत सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती है। जितना भी पैसे वहाँ से भेजते हो आपके अकाउंट, एनआरआई अकाउंट में अगर है तो उस पर टैक्स नहीं लेती है। लेकिन उस पर कुछ कंडीशन है, जब तक आप बाहर कंट्री में रहोगे तब तक ये टैक्स फ्री रहेगा। अगर 180 डे से इधर आ गए, यानी आप परमानेंट वहाँ रह रहे थे और फिर सोच ले कि अब इंडिया में आकर हम रुक जाते हैं, यानी अब मुझे बाहर जाना ही नहीं है, यानी 6 महीने से ज़्यादा अगर आप इंडिया में रुक जाते हो और आपका एनआरआई अकाउंट है और उसमें लेन देन लगातार चल रहा है, तो भारत सरकार ने क्लियरली बताया है कि आपको पहले अपने बैंक में जाकर इन्फॉर्मेशन दे देना पड़ेगा, नोटिस दे देना पड़ेगा कि अब हम यहाँ पे रहेंगे और हमको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तब वो क्या करेगा, जो अकाउंट है आपका, जो एनआरआई अकाउंट है, वो चेंज कर देगा। यानी आप पर जो टैक्स है वो जो यहाँ की बैंक के हिसाब से आप पर टैक्स का नियम लागू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दिए और फिर भी इस बैंक से लेन देन लगातार करते रहे तो पकड़े जाने पर गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट है 10 लाख तक का जुर्माना आपको लगाया जा सकता है। बहुत सारे प्रवासियों पे ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जब भी दिल करे कि हमको यहाँ पर आके अब रहना है तो अपने बैंक में जाके एक फॉर्म भरा ले, अपने मैनेजर से जाके बात कर ले और बोले कि अब हमें वहाँ नहीं जाना है और मेरा जो एनआरआई अकाउंट है वो यहाँ पे चेंज कर दूँ, तो वो लोग आपको चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बात का लाजिम ख्याल रखें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको भी जानकारी मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।